हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। फिर से वही टॉपिक नरेशन वाला पहला इस टॉपिक पर वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आप इससे पहले वाले वीडियो को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना। यदि आपने वॉच ना किया हो अभी तक तो इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नरेशन का जो हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक बताया था, नरेशन के बारे में जो समझाया था, तो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, सब हमने पहले वाले वीडियो में बताया है। और अब हम इस वीडियो के बारे में भी आपको बताते हैं, इस टॉपिक को समझाते हैं। तो फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से ग्रामर की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। चलते हैं और आपको बताते हैं, कम समय में थोड़ी सी स्पीड में हम आपको बताएंगे। आपको सुनना ध्यान से है, समझना भी है। तो यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है उसको हम चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। तो ये सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में हम आपको बता दें। फर्स्ट पर्सन जो है, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और बी है, तो ये जो है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से बदलता है। यहाँ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन यदि है तो उसको हम सब्जेक्ट से बदलेंगे, और यदि सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ जैसे ये सेंटेंस दिया है तो प्रत्येक सेंटेंस को हम बताते जाएंगे और आपको ये जो प्रोनाउन है ये भी समझ में आते जाएंगे। अब है यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम आपको बता दें, ये जो पहला भाग होता है, कामा के पहले वाला भाग, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कामा में होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्लास और रिपोर्टेड स्पीच क्लास दोनों को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। ये अभी जितने भी सेंटेंस लिखे हैं ये असर्टिव सेंटेंस हैं, तो यहाँ पर हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे। फिर इसके और भी भाग हैं जो आपको बताते जाएंगे। असर्टिव के बाद में इंट्रागेटिव है, नेगेटिव है और ऑप्टेटिव है। जितने भी प्रकार के सेंटेंस उसमें कंजक्शन जो है सेंटेंस के अनुसार बदलता जाता है। तो असर्टिव वाली सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं कहीं रिपोर्टिंग वर्ब सीज मिलती हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सीज है तो रिपोर्टेड स्पीच ये जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका प्रोनाउन ज्यों का त्यों, और कहने का मतलब है इसके टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यदि सैड है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि सैड है तो रिपोर्टेड स्पीच को उसके टेंस के अनुसार चेंज करते जाते हैं। हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो ये जो सेंटेंस हैं मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है टेंस के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब तो आपकी एक बार जो रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यथावत होती है। परिवर्तन कहाँ होता है रिपोर्टिंग वर्ब में? जहाँ लिखा है सेज टू तो सेज टू का हो जाता है टेल्स, और यदि सेड टू लिखा है तो सेड टू का हो जाता है टोल्ड। बस इतना परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। बाकी परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी नहीं करना है। जो परिवर्तन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, और वो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अनुसार होता है। साथ साथ प्रोनाउन भी बदलते जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेंटेंस पर। तो पहला जो सेंटेंस है ही सैड, तो इसको जब हम लिखेंगे ही सैड, अब यहाँ हमें कंजक्शन लगाना है दैट, क्योंकि हमें इस क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ना है। ही सैड दैट, सीता जो है वो थर्ड पर्सन है इसलिए सीता का सीता ही रहेगा। ही सैड दैट सीता। अब यहाँ जो है सीता सिंग्स वेरी वेल, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला क्लास है, सेंटेंस है, एक है आपका काय में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको हमें बदलना है पास्ट में। यहाँ आ जाएगा सीता सेंग वेरी वेल।
सिंग का हो गया है सेंग। प्रेजेंट इंडिफरेंट में था, ये प्रेजेंट सिंपल में था, उसको हमने पास्ट सिंपल में कर दिया। मतलब रिपोर्टेड स्पीच ही टेंस के अनुसार बदल दी जाती है। अब आगे चलते हैं। सोहन सैड। सोहन सैड में क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे सोहन सैड और फिर इसके बाद में यहाँ दैट कंजक्शन, क्योंकि हमने कामा हटाया दैट कंजक्शन जोड़ा, और जो इन्वर्टेड कामा है ये हटा दिए जाते हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है आई को बदलेंगे हम सोहन से। ये जो हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन आई को बदलते हैं सब्जेक्ट से। तो किस सब्जेक्ट से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसकी सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सोहन है, तो सोहन का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे ही। अब एम का क्या हो जाएगा, वॉज, तो ही वॉज डांसिंग। अभी ही वॉज डांसिंग क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि प्रेजेंट सिंपल में हो तो उसको हमें पास्ट सिंपल में बदलना है। इस प्रकार से हम बदलते जाते हैं और प्रोनाउन भी साथ साथ बदलना है। नरेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, लेकिन यदि सही तरीके से समझा जाए तो हम नरेशन की सेंटेंस बनाते जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। सी सैड, अगला सेंटेंस है सी सैड, और सी सैड को हम लिख देंगे यहाँ पे सी सैड। अब यहाँ हमें काम हटाना है, फिर वही दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सभी एसर्टिव सेंटेंस हैं। एसर्टिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जो है राम हैज संग वेल, तो यहाँ राम का राम ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में ये जैसे है ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे राम। अब हैज संग बेल, तो यहाँ पे जो है इसको हैज संग बेल के स्थान पे हम लिख देंगे सी सेड दैट राम हैड, मतलब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे हम, तो राम हैड संग वेल। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, तो समझना ज़रूरी है। कभी कभी क्या है कि वीडियो आपको भली धुंधला दिखाई दे, लेकिन आवाज़ जो है वो आपको स्पष्ट समझना है, सुनना है, क्योंकि उसी से ही हम सेंटेंस को समझते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो अगला जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू गेव मी माई पेन। यू गेव मी माई पेन, ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का, जो रिपोर्टेड स्पीच में है, इन्वर्टेड कामा में। ये है पास्ट इंडेफिनिट का, मतलब पास्ट सिंपल का। इसको हम बदल लेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ही। अब सेड टू जो है, सेड टू को बदला जाता है टोल्ड में, तो यहाँ लिख देंगे ही टोल्ड मी, जाता है दैट। यू जो है ये है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जो अभी हमने आपको बताया यू, इसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू को जब हम मी से बदलेंगे तो यहाँ हो जाता है आई। अब आई के साथ में यहाँ हैड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमें बनाना है इसको पास्ट परफेक्ट में। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफरेंट में है, इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आई के साथ में यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लगेगी, और गिव का हो जाता है थर्ड फॉर्म में गिवन। आई हैड गिवन, आई हैड गिवन। अब जो मी है तो मी को हम बदलेंगे ही से, क्योंकि मी भी जो है वो फर्स्ट पर्सन में ही माना जाएगा। तो मी को बदलेंगे ही से, तो यहाँ हो जाता है हेम, और माई को बदलेंगे फिर ही से, तो हो जाएगा हिज, और फिर इसके बाद हम लिख देंगे पेन। ये सेंटेंस बन गया। अगला है सुनील सेज आई एम सो बिजी। अभी एक ऐसा सेंटेंस है सुनील सेज जिसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई एम सो बिजी, और एक साधारण सा वाक्य है, एसर्टिव वाला सेंटेंस है। तो इसको हम क्या करते हैं, सुनील सेज। जब सेज वर्ब हो तो यहाँ पर होने वाले रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
सिर्फ यहाँ के प्रोनाउन वर्ब में परिवर्तन होगा, उसकी वर्ब में और उसकी हेल्पिंग वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सुनील सेज और दैट कंजक्शन का प्रयोग, आई को सुनील से बदलेंगे तो ही, और एम का हो जाएगा इज। एम क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है तो ही के साथ में इज का होगा। सुनील सेज दैट ही इज सो बिजी। और इस प्रकार से इस सेंटेंस जो आज हमें आपको बताने थे, ऐसे और भी नरेशन से रिलेटिव जो हैं आपको सेंटेंस लाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल नेक्स्ट YD के सर को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की ग्रामर के वीडियोस हम आपको लाते रहेंगे। आप देखें, वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।